नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 108, बी 110, सी 173, डी 166। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए 108। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब पहली स्थिति यह है, दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया गया हो। दूसरी स्थिति यह है, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों। और तीसरी स्थिति यह है कि दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ए अमेरिका, बी सिंगापुर, सी फ्रांस या डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही जवाब है बी सिंगापुर। दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? ए 15, बी 5, सी 10 या डी 9। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों यह हेग में है। जो आपके यूएसए में है। दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने समय में? ए 1 महीने में, बी 3 महीने में, सी 14 दिन में या डी 6 महीने में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीने में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 महीने में। पृथ्वी के क्षोभ मंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ए कोई नहीं, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल या डी क्षोभ मंडल। दोस्तों बात करते हैं अगर पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो डी क्षोभ मंडल पर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक हैं। ए के कस्तूरी रंगन, बी आर के नारायण, सी मदन मोहन या डी नंबी नारायण। दोस्तों इसका सही जवाब है के कस्तूरी रंगन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट को, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड को या डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। ए पोलोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या डी हाइग्रोमीटर। दोस्तों इसका सही जवाब है बी एनीमोमीटर। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ए स्वीडन, बी सी डेनमार्क या डी नॉर्वे। दोस्तों इसका सही जवाब है सी डेनमार्क। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। टेलर घाटी किस देश में अब स्थित है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका या डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलते हैं भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी लक्षद्वीप या डी नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ए चतुर्थ, बी तृतीय, सी दूसरे या डी पांचवी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चतुर्थ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए ब्राजील, बी भारत, सी नॉर्वे या डी पाकिस्तान। दोस्तों बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, तो यह सर्वाधिक नॉर्वे में होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी उपरोक्त दोनों से या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ए चीन, बी नेपाल, सी भारत, डी रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं? ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। कंटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म कब बट गया? ए प्रथम बौद्ध संगति के बाद, बी द्वितीय बौद्ध संगति के बाद, सी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद या डी तृतीय बौद्ध संगति के बाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो दोस्तों यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। स्थान था कुंडल वन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ए दयानंद सरस्वती को, बी दादा भाई नौरोजी को, सी स्वामी विवेकानंद को या डी राजा राममोहन राय को। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजा राममोहन राय।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।